सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जी आपका क्या नाम है? सतीश चंद्र मौर्य। जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेसा। बेसा। तो महोदय जी ये तो आपका भक्ति खेड़ा है। हाँ जी जी। तो क्या क्या कारण है यहाँ बैठे हुए हैं? कारण यह है कि इस गांव के लोग एरोड्रोम अमौसी एयरपोर्ट ने ज़मीन ले ली, जी गांव वालों को बेदखल कर दिया। अब गांव वाले क्या करें, ये सरकार से पूछना चाहते हैं। गांव वाले बेरोजगार हो गए, जिनकी जीविका इस गांव से खेती से चलती थी, अब वो भुखमरी के कगार पे हो जाएंगे। कहाँ जाएं, किससे मांगें, किससे खाएं? सरकार को चाहिए इन लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए कुछ न कुछ कार्रवाई, कुछ न कुछ, अगर ज़मीन लेना है तो कुछ न कुछ इनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। जी। तो वो तो प्रोत्साहन दे चुकी है महोदय जी सरकार। कहाँ दे चुकी, किसको दे चुकी, कब दे चुकी? जी सरकार तो कहती मान लिया हमने दे दिया, कहीं- तभी तो कहीं कब्जा कर नहीं, रही है। सरकार ने कहे तो दिया है। जी अब किसान भी तो कह रहा नहीं मिली है। जी कहीं बतावे किसान को कितना पैसा दिया, कहाँ दिए, कब दिए। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि इस अगर ज़मीन लेना है तो उसके उपलक्ष्य में किसानों को मुआवजा उचित दिया जाए, जी जिससे कि अपना ये कोई कारोबार करें, कोई धंधा करें, कोई दुआर करें, कहीं ज़मीन खरीदें, कहीं मतलब कि जीविका की अपना कोई मतलब स्थान निश्चित करें जीविका के लिए। नहीं क्या करेंगे, सरकार मारेगी, क्या करेगी? सरकार ये बता दे हम क्या करेंगे, इनको मारेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से भगाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? नहीं मांगेंगे तो आगे बहुत रास्ते हैं। जी पूरे गांव वाले आमरण अनशन करेंगे फिर। जी चलिए। महोदय जी आप कितने दिन से बैठे हैं? आज 13-14 दिन हो गए। जी। तो 13-14 दिन से आप जो है जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जनता आश्वासन हमको क्या देगी? जी आश्वासन तो सरकार दे, जी शासन प्रशासन दे। जी और वो आश्वासन ऐसा होना चाहिए कि यदि गांव को लेना चाहते हैं, जी विस्थापित दूसरी जगह करें, पूर्ण रूप से विकसित आज के नियम के तहत, और ज़मीन का मुआवजा दें। बस मेरी इतनी ही बात है। चलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिस्त्री लाल है। ये कहाँ के रहने वाले मैं हैं? भक्ति खेड़ा का रहने वाला हूँ। जी और मेरी पीड़ा यही है कि मेरा गांव अगर उजाड़ा जा रहा है तो मेरे गांव को कहीं विस्थापित किया जाए। जी और जैसे गड़ोरा का मुआवजा दिया गया आज के समय पे, वैसा मुआवजा, वैसी रोड पंजा दी जाए, मेरी खेतियों का पैसा दिया जाए। मुझे यही एक कहना है। ये कहाँ उजाड़ा जा रहा है, इल्जाम लगा रहे हैं? उजाड़ा तो जा ही रहा, हम लोग घर सब घर बार अगर उजाड़ा नहीं जाते, यहाँ बैठते खेती में अपनी, हम लोग जी। घर पे होते। तो खेती जहाँ है तहाँ मौजूद है, क्यों जो है इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए आप इधर देखिए, सब कितने पोस्ट फाटक बड़े चदरे छेड़े, हम लोग तो रोके पड़े तो रुका पड़ा, नहीं तो बना ही लिए होते सब। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ, मेरी खेती का जो उचित समय का मुआवजा दें, मेरे घरों का मुआवजा दें, मेरे घरों को विस्थापित किया जाएगा अच्छी नई जगह पे। जी यही कहना मेरा है। पैसा तो आप पा चुके हैं। कौन कहता पैसा पा चुके हूँ? जी। मेरी उम्र नहीं इतनी साल, तो पैसा कहाँ पा गया हूँ? जी। अगर नहीं आपकी मांग मानी जाएगी तो क्या करेंगे? मैं ये अनशन में बैठूंगा। जी। कब तक बैठे रहेंगे? अभी एक कल मृत्यु हो चुकी है। कल मृत हो जाए, 10 मरते और हो जाएं, जी। आपकी वो मृत पे रखा नहीं गया, मैं आपको यहाँ पे रोड पे रखूंगा। जी आपकी मैं इसी रोड पे रख दूंगा उठा के। चलिए। जी आपका क्या नाम है? जी कहाँ के रहने वाले हैं? भक्ति खेड़ा। जी। तो यहाँ पर आप कितने दिन से बैठे हैं? 13-14 दिन हो गए। ठीक। कितने दिन से बैठे रहेंगे? जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं हो जाता है, हमें सरकार कहीं हमारे गांव की जगह नहीं दे देती है, कहीं बसाती नहीं, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। नहीं देगी तो हम लोग यहीं अपने कब्रिस्तान बनाएंगे। कल तो एक औरत ख़त्म हो चुकी है। अभी तो एक ख़त्म हुई, यहाँ देखो कितने ख़त्म होते हैं। जी। तो बैठे रहेंगे तो इस तरह कैसे काम चलेगा? बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? जब पूरा भविष्य खराब है, घर दुआरे नहीं रह जा रहा, तो पढ़ाई से क्या लेना देना? जी। तो हमने सुना है कि सरकार बहुत सबकी सुनती है, बहुत गरीबों की मतलब जो है रक्षा करती है। हम लोग आज इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, हमें सरकार न सुनने आती है, न मतलब हमारे लोगों को कोई ख्याल लेता है। आपकी भी तो रक्षा करती है, 2000 देती है किसान निधि। क्या रक्षा कर रही है? जी। किसान निधि नहीं पाते हैं? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, घर द्वार हम लोगों को सब कुछ लिए ले रही है। हम लोग इतने दिन से, आज 13-14 दिन से चिल्ला रहे हैं,
हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं लेता है कि इनको कहीं बसाया जाए। हमारी रास्ता बंद करे दे रहे हैं, हमारी ज़मीनें लिए दे रहे हैं। हम लोग कोई मतलब जो है पशु पक्षी थोड़ा जो उड़ जाएंगे, जब रास्ते नहीं बचेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। काफी सुविधाएं देती, 5 किलो राशन तक दे रही है। राशन दे रही है, राशन क्या दे रही है? राशन में मतलब जो है राशन दे रही तो मतलब उससे जब घर द्वार ले लेगी तो बनाएंगे कहाँ। साथ में नमक भी दे रही है, आपको ध्यान नहीं है? नमक बनाने की जगह नहीं रह रही तो हम नमक लेके नमक खाया है, अदा करना पड़ेगा महोदय जी। हाँ, वो तो अदा करने के लिए हम लोग बैठे हैं और दिया है, वोट भी दिया, सब कुछ दिया जी हमारी। वो तो भगवान है, हमारे देश के राजा हैं जी। हम तो चाहते हैं हमारी बात उनके पास पहुँचे जी। हमारी कुछ दुखों का मतलब जो है उनको निवारण करें। चलिए, धन्यवाद जी। कितने दिन से बैठे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 14वां दिन हैं। जी, तो कब तक बैठे रहेंगे? अब जितने दिन तक देखिए सरकार नहीं सुनवाई कर रहा है, प्रशासन अपने मतलब जो है शासन के सरकार हमारी सख्त है, बहुत सुनवाई करती है। अब सख्त तो है तो सख्त के सामने देखिए 2-2 3-3 पीएससी आपके सामने ही पड़े हैं। जी अब मैं करूँ क्या? जी अब मेरे तो बस एक ही उपाय है और ना हम इनसे मेरी लड़ाई भी नहीं है। जी लड़ाई मेरी है कि मेरा हक जो है वो दे दें। जी हक के अलावा जैसे कि हमारे गांव को जो है कहीं विस्थापन करें, उसमें जितनी सुविधाएं प्रदान कराना है वो सुविधाएं हमको प्रदान कर दें। जैसे कि पूर्व में जो है गड़ोरा किया था, आज के कंपनसेशन मेरे गांव के खेती का जो है जो कंपनसेशन इस संविधान के हिसाब से बनता है वो मुझे दे दें। हमारी यही मेन लड़ाई उसकी से। और हमारी सरकार से क्या, सरकार अगर चाहती है तो सरकार अपना विकास करे, और विकास नहीं करना चाहती तो हम लोगों को इसी तरह से मारना चाहती है। अब विकास के लिए हम लोग अगर हमको अवरुद्ध समझ रही है तो वो अपने विकास के लिए ये काहे नहीं कर रही? सुने आवे, लेकिन नहीं, कान में तेल डाल लिया और फोर्स को बढ़ाते चली जाती है। हमको धर्म काटने और डराने के लिए और कुछ करना ही नहीं चाहती। बस इतना है कि हमारे गांव का, हमारी ज़मीन का कुछ निस्तारण कर दे। सरकार से मेरा यही विनम्र निवेदन करता हूं, वो अगर नहीं चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे जब तक नहीं ये मानेंगे। और महोदय जी, एक कल खत्म हो गई औरत बैठे धरना पे। ख़त्म की बात तो ये रहीमाबाद में हुई जी। वो प्रेजेंट में वहाँ मौजूद थी, कल उसको हार्ट अटैक हुआ जी अब इस धरने पर से बैठे बैठे मेरे को अगर कुछ हो जाए जी तो क्या किया जाए? हम तो यही मतलब उदाहरण देते कि मेरे को 15 दिन तक यही जब तक सरकार ना झुके तब तक यहीं रखा जाए, चाहे फर्श पे रखा जाए चाहे काहे पे रखा जाए। चलिए। है कि हमारे गांव को जमीन दे दे, गांव को विस्तृत कर दे, प्लस जमीन हमारी जमीन का जो बन रहा है हमको मुआवजा दे दे जी हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक 14 दिन हो गया है जी 14 दिन और बैठेंगे, महीना भर बैठेंगे। जी। जब नहीं बैठे नहीं होगा कुछ तो मर जाएंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे बस। कल तो एक खत्म हो गई है अगर लेडी। खत्म हो गया तो मान लिया हमारा भी खत्म हो जाएगा तो हम भी लोग यहीं पर रखेंगे उसको, जी चाहे महीना भर लगे चाहे 2 महीना लगे, जी। हम लोग यहीं डटे रहेंगे। चलिए। हमारे दो मांगे हैं, हमारी यही 2 फैसले यही है, बस यही आग्रह है। आपका क्या नाम है माता जी? राजरानी कहाँ के रहने वाली हैं? भक्तिखड़ा गांव की रहने वाली। जी, तो यहाँ पर आप लोग कितने दिन से बैठी हैं? 13 दिन से बैठी हूँ। जी 15 दिन हो गए आज। हाँ। जी जी जी। तो दीपावली तो यहीं मनाई हाँ, होगी? दीपावली है मनाई। जी, तो आपको घर में जाना चाहिए दीपावली में? अब कैसे घर में जाइए, हमारे लोगों का घर खेती सब जा रहा, हम लोग घर में क्या कर जाए। जी ये मनाने जी। तो कब तक बैठी रहेंगी? अब बैठी रहेंगे, हमारे घर खेती का कोई निर्णय करे तो हम लोग जाइए अपने घर। जी। हाँ, तो अब हमका घर खेती का मुआवजा हमारा दे दिया जाए बस, तब हम लोग। अब यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, इनका जो है शिक्षा, खाना, पानी कैसे सब चलता होगा? अब बच्चे यहीं खाते, यहीं बनाया जाता, कभी कभी दिन बच्चे खा जाते। उनकी पढ़ाई कैसे होती? इनकी तो जो है नहीं जा रहे हैं पढ़ने, बच्चे सब घर में रहते हैं। जी, तो ये हमारे देश की जो है रीढ़ की हड्डी है, कमजोर हो रही है। आप जो है गलत काम कर रही हैं। गलत काम नहीं है जी जी। अब बच्चे कैसे जाए भाई, बच्चे डरते हैं। यहाँ पे पुलिस लगी है, PIC ये लगे हैं, बच्चे मम्मी हम नहीं जाएंगे स्कूल तो कैसे जाएं, बच्चे डरा रहे हैं, सब डरा रहे हैं। जी, हाँ। तो पुलिस देख करके मतलब घबरा रहे हैं बच्चे कि मतलब माता पिता को कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपके साथ ही रहते हैं। चलिए माता जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? शांति। कहाँ के रहने वाली हैं? हम भक्ति खेड़े के निवासी हैं। जी, तो कितने दिन से आप बैठी हैं? 15 दिन से।
कब तक बैठी रहेंगी? जब लग धरना मेरा चलेगा मैं 30 दिन लगे बैठूंगा, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। जी। अगर हमारे गांव का खेती का निर्णय नहीं करेंगे हम लोग नहीं जाएंगे। एक कल खत्म हो चुकी है अभी हम भी लोग यहीं खत्म होंगे जी। खत्म हो टेंशन नहीं है। जी। जान है तो जहान है जी। और अगर जान नहीं तो जहान नहीं। जब हमारे कुछ रहेगा नहीं जी तो हम लोग खाएंगे क्या? जी। इससे तो ठीक मर जाना भी ठीक है। आप गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा नहीं पा रहे हैं। बच्चा शिक्षा नहीं पाए वो ठीक है। अरे हमको अडानी साहब ने शिक्षा दे वाला करे तो हम लोग करें, हमको घर दे दें, खेती दे दें, हम लोग अपना ऐश करें, लड़का बच्चा ऐश करे, पढ़े लिखे और क्या करे बैठ के। लड़का देर में मरे नहीं जाने वहाँ पुलिस जाती है, हमको पकड़ लेगी, कहीं मार देंगे हमको। ये बंदूक है, सब देख रहे बच्चे, कोई पढ़ने जाएगा डेली मारे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जी। तो अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम तो कहते हैं हमारी निर्णय कर दें, जी। गांव का खेती का दे दें और कहीं स्थापित कर दें, हम लोग वहीं मतलब बस जाएं जाके। जी बस यही मेरा कहना है। चलिए, क्या नाम है? ईश्वर देवी कहाँ के रहने वाली हैं? भक्ति है। जी। कितने दिन से बैठी हैं? आज 15 दिन हो ये कब तक बैठी रहेंगी? जब तक हमारे गांव फैसला ना हो खेती घर का जी। तब तक हम यहीं बैठेंगे, और अगर नहीं फैसला होगा तो क्या करेंगी? तब भी यहीं मरेंगे। जी। जब मोदी सरकार है, योगी सरकार है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, हमका बेघर कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? महिलाओं का सम्मान हो रहा है। महिलाओं का सम्मान हो रहा तो मोदी जी योगी जी हमारा यहाँ क्यों नहीं सम्मान करे आ रहे हैं? सशक्तिकरण योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए, तो यहाँ की क्यों नहीं योजनाएं चल रही? हमारे गांव के देखो जाए ऐसी रास्ता है कि मतलब इतना चाला मचा के हम लोग नहीं सकते हैं। जी। स्मार्ट सिटी बनाई गई है लखनऊ बनाई गई, तो मेरे गांव का तो कोई विकास नहीं है। जी। कहा जाता है कि मुस्कुराइए हम लखनऊ में हैं। अब मुस्कुराई तो हमारे लोगों ने मोदी योगी छीन रहे, तुम्हारी नहीं मुस्कुराई आ रही। जी। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने योगी मोदी सरकार? कहना यही है कि हमारे गांव का विकास कर दिया, जैसे गड़ौरा गांव निसारा गया, मुआवजा दिया गया, जमीन दी गए, वैसे हमारे गांव का विकास कर दिए। अपना काम करे, कुछ भी करे, हमसे कोई रोड़ा न लगाएंगे। तो विकास कार्य तो हो रहा है, सारा कार्य हो रहा है। विकास हो रहा अरे 5 किलो अनाज मिल रहा है। अनाज 5 किलो में यहाँ कोई मतलब हम नहीं जी देंगे। जी। 2000 रुपए किसान निधि मिल रही किसानों को। आप किसान की जी। जब खेती घर ले रहा तो 5 किलो राशन में हम थोड़े जी देंगे। जी। आप क्या कहना चाहेंगी? बस हमारा कहना है कि हमारे घर का जी विस्थापित कहीं कर दे, जी पैसा मुआवजा सही दे, जमीन का मुआवजा दे, जी। और नहीं कहीं हमारी जितनी जमीन ले उतनी जमीन दे। चलिए, यही ठीक। हमारा कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार नाम कहाँ के रहने वाले हैं? है, भक्ति गढ़ रहने। जी। तो यहाँ कितने दिन से आप बैठे हैं? अरे करीब 12-13 दिन हो गए। जी। तो कब तक बैठे रहेंगे? बैठने का कोई जगह भी तो नहीं बची है जहाँ बैठे घूटे क्या करे। अब जगह यही बची है। जी। गांव घर जमीन सभी जा रहा है, तो बैठने तो यही जगह बची भी है। और साथ में आपके बच्चे भी बैठे हैं। अब बच्चे कहाँ जाएंगे इनको लेकर के? रहेंगे तो साथ ही, कि बच्चों को क्या करें? आप लोग गलत काम कर रहे हैं। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, कमजोर आप लोग कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी, जब रीढ़ की हड्डी ही हम लोग तोड़ दी गई तो कमजोरी कहाँ से आएगी ये बताइए। जी। रीढ़ की हड्डी हमारी समाप्त की जा रही। किसान की रीढ़ की हड्डी मेन होती है जमीन। किसान की मेन रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि आय सब कुछ उसकी मातृभूमि, सब कुछ जमीन ही उसकी होती है। जब जमीन ही खत्म, गांव खत्म, तो हड्डी का नाम ही लेना गलत बात है। जी। तो सरकार बड़े बड़े वादे करती, बढ़िया काम करती है, किसान निधि देती है, 5 किलो राशन देती है, नमक तक खिलाती है। आप बदनाम कर रहे हैं। सर हम सरकार को बदनाम सर कहाँ हम लोग कर रहे हैं? जी, जी। हमारे आला अधिकारी आए थे, हम लोग मांग पत्र ले गए, उसी चक्कर में लोग बैठे हैं कि हो सकता है कुछ बताएं हम लोगों को। जी। तो उसी चक्कर में सारे लोग बैठे हैं। सरकार को हम लोग कहाँ बदनाम हम लोग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग लड़ कहाँ सकते? सरकार से हम लोग भीख मांग रहे हैं, जी। लड़ कहाँ रहे हैं? लड़ने की किसके पास औकात है? सोचते सरकार से लड़ जाएगा। जी। हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। जी। हम उनसे भीख मांग रहे हैं। यहाँ बैठ कर विरोध तो कर ही रहे हैं। कोई विरोध नहीं। आपको विरोध दिख रहा हो तो बताइए। उधर शासन प्रशासन बैठा, हम लोग शांति के साथ बैठे हैं, क्या विरोध? अगर आप ना बैठते तो शासन प्रशासन ना बैठता। ऐसी बात थोड़ी है। अगर हम यहाँ नहीं बैठते तब तक हमारी बाउंड्री हो गई होती। जी। तो इसीलिए तो हम भी अपना बचा के बैठे हैं। अच्छा, अपने बचाने सुरक्षा के लिए बैठे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। चलिए। जी। ये कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।